मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं जो नकारात्मकता का भाव उत्पन्न कर रही है। महादेव तुम्हें यह बताते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति की तरफ से आ रही है, चाहे वह तुम्हारे कार्यस्थल पर हो, तुम्हारे आसपास के लोग हो या फिर तुम्हारे संबंधियों में से कोई हो सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखता है और नकारात्मक विचारों से तुम्हें घेरने की कोशिश करता है। यह जरूरी नहीं कि यह महिला हो, यह व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है। तुम जानते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारी सफलता से चिढ़ताला है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारी दृष्टि अत्यंत दिव्य और दूरगामी है। तुम अपने जीवन में एक स्थिर और सफल इंसान हो और यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। इस नकारात्मकता के बावजूद तुम अपनी स्थिरता और शक्ति को बढ़ाते रहोगे। यह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारी शक्ति के सामने वह कमजोर ही साबित होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और इस नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो धोखे से भरे होते हैं और तुम्हारे साथ गलत करते हैं। महादेव की कृपा से तुम में से बहुत से लोग यह जान चुके हो कि यह व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हारे साथ छल किया, और जो अभी तक इस सत्य को नहीं समझ पाए हैं उन्हें भी बहुत जल्द यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ अपने स्वार्थ और द्वेष की भावना से गलतियां कर रहा है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तुम्हारे कार्यस्थल से, तुम्हारे दो में से या रिश्तेदारों में से। वे तुम्हारे अपने होने का नाटक करते हैं, परंतु असल में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। महादेव का न्याय अब निकट है और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें बहुत जल्द अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उनकी गलतियों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया है वह अत्यंत निंदनीय है। इस व्यक्ति को अब भी अपनी गलतियों का पछतावा नहीं है। उसे केवल अपनी स्थिति को लेकर ही चिंता है और उसे महादेव के न्याय का डर सताने लगा है। लेकिन महादेव के न्याय में कोई चूक नहीं होती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा और वे यह समझने में असमर्थ होंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति और सफलता से भयभीत है। वह देखता है कि तुम एक मजबूत, शक्तिशाली व्यक्तित्व हो जो अपने बल पर हर कठिनाई का सामना कर सकता है। तुम्हारी हर सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा रही है और इसीलिए वह तुम्हारे अवसरों को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और अपनी प्रगति जारी रखोगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें इस नकारात्मकता से बचाएंगे। तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखो और महादेव के न्याय पर भरोसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गहरा बदलाव हो रहा है और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे परिवार का ही क्यों ना हो, तुम्हें नीचे गिराने के लिए काले जादू जैसी गलत क्रियाओं का सहारा ले रहा है। उन्होंने तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हुए तुम्हें रोकने के लिए कई गलत रास्तों को चुना, लेकिन अब महादेव का न्याय उन पर भारी पड़ रहा है। उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलने लगा है। उनके जीवन में जो भूचाल आया है वह उनकी गलतियों का परिणाम है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए प्रयास किए और अब उनके जीवन में सब कुछ तहस-सहस हो रहा है। उन्होंने जो भी गलत काम किया था, चाहे वह काला जादू हो या अन्य नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेना, अब वह उन पर ही भारी पड़ रहा है। यह सब महादेव की लीला है और अब उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। भोले बाबा कहते हैं कि अगर तुम अपने ऊपर खतरा महसूस करते हो तो तुम्हें कानूनी सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। महादेव तुम्हें सदैव सही दिशा में गाइड करेंगे। वे तुम्हें मन ही मन यह समझाते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है और कौन से कदम उठाने हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है तो निसंकोच इसे अपनाओ।
तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाना है और किसी भी प्रकार से इन लोगों के कर्मों में उलझना नहीं है। यह समय एक बड़ा परिवर्तन का है और ब्रह्मांड में बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह परिवर्तन चाहे तुम्हारे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, इसे स्वीकार करना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम रहेगा। महादेव की कृपा से तुम इस परिवर्तन से गुजरो और तुम्हारी शक्ति और स्थिरता से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। तुम अपने मन की सुनो और अपनी प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी सफलता के मार्ग से हटाने के लिए काले जादू जैसे निंदनीय कार्य किए, अब वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जब उन्होंने यह गलतियां की थीं, तब उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वे एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन अब महादेव की कृपा से उनके जीवन में तहसनस हो गया है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं और उनके कर्मों का भुगतान उन्हें हर पल करना पड़ रहा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे शत्रुओं का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी सफलता को रोकना चाहते थे, चाहे वह किसी संपत्ति या किसी अन्य विषय पर धोखाधड़ी रही हो, अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उन्हें यह बोध हो चुका है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था और अब उनके जीवन में उथल पुथल मच गई है। उनके कार्य असफल हो रहे हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक दिव्य कवच तैयार किया है। यह लोग अब तुम्हारी ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की शक्ति ने उन्हें तुमसे दूर कर दिया है। उनके पास अब तुम्हारे जीवन में वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा है। जो लोग तुम्हारी सफलता से चलते थे, अब तुम्हारे जीवन में वापस आकर फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट संदेश है कि तुम उन्हें अपने जीवन से दूर ही रखो, क्योंकि वे अब बदले की भावना से प्रेरित होकर तुम्हें और अधिक कष्ट देने की योजना बना सकते हैं। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है। अब उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही होगा। उन्होंने तुम्हारे दिव्य अंश को चोट पहुंचाई थी और महादेव इसे अनदेखा नहीं करेंगे। उनके बुरे कर्मों की सजा अब उन्हें मिल रही है और यह तुमसे दूर रहने का समय है। महादेव की कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता का मार्ग खुला हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने तुम्हें डराने, रोकने और तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश की है। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब आ गया है कि तुम अपने अधिकारों और कानूनी सहायता का सहारा लो। यदि लोग तुम्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो तुम कानून से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हो। तुम्हारे सर पर अब बहुत दबाव आ चुका है और यह लोग तब तक अपनी सीमाओं में नहीं आएंगे जब तक उन्हें कानूनी रूप से ना रोका जाए। भोलेनाथ यह भी कह रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से तुम अपने सच्चे आत्म का पता लगा सकते हो। जब तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और तुम समझ पाओगे कि किस प्रकार की क्रियाओं से बचना है। ध्यान से तुम्हारी आत्मशक्ति और स्पष्टता बढ़ेगी और तुम्हें यह बोध होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। महादेव का संदेश है कि तुम किसी भी प्रकार के कर्मिक बंधनों को और नहीं बढ़ाओ। यदि तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो यह समय है कि तुम शांत मन से कानूनी सहारा लो। तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि तुम आसानी से चीजों को लेट को कर देते हो। यह एक दिव्य गुण है, क्योंकि सबके लिए चीजों को जाने देना इतना आसान नहीं होता। इसमें पवित्रता और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो और नकारात्मकता को छोड़ देते हो, तब तुम्हारी दिव्यता और बढ़ती है। यही कारण है कि तुम बार बार संघर्षों से उभरते हो और आगे बढ़ते हो। महादेव यह भी संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि कई जन्मों की है। यह ऊर्जा तुम्हारे पास्ट लाइफ से चली आ रही है और अब वह तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। यह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को रोकने के लिए तुम्हें बांधने का प्रयास कर रही है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हो।
ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से तुम इस ऊर्जा को पहचानोगे और उसे छोड़ने का तरीका भी जानोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे हर स्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कानूनी सुरक्षा का सहारा लो और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम्हारे शत्रु अब और अधिक समय तक तुम्हें रोक नहीं सकते। मेरे प्यारे रे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महादेव के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी स्थिति बदल रही है और तुम्हारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि वह व्यक्ति जो पुरुष था, चाहे वह कोई दोस्त, भाई, पिता या कोई अन्य पुरुष हो, उसने तुम्हारे साथ छल किया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि जब तुम्हारी स्थिति कमजोर थी तब उन्होंने न केवल तुम्हारा साथ छोड़ा बल्कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने शायद काले जादू का सहारा लिया तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें नीचे गिराने के लिए। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे थे। परंतु अब समय बदल रहा है। तुम अपनी स्थिति को मजबूती से बदलते हुए देख रहे हो और यह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। महादेव का संदेश है कि अब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखो। तुमने जीवन में जो प्रगति की है वह तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और अब तुम्हारे शत्रु भी देख रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है। तुम्हारी स्थिति अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि तुम सफल हो रहे हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करो और इसे अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में देखो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे उन्हें अब पछतावा हो रहा है और तुम्हारी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता, चाहे वह कोई भी हो, दोस्त, परिवार या जीवन साथी, एक नए चरण में प्रवेश कर सकता है। यह रिश्ता पहले से टूट चुका था या टूटने के कगार पर था, लेकिन अब इसमें फिर से शुरुआत होने की संभावना है। परंतु इस बार यह रिश्ता कुछ शर्तों और समझौतों पर आधारित होगा। तुम्हें महसूस हो सकता है कि केवल तुम ही इस रिश्ते को बचाने के लिए समझौता कर रहे हो, जबकि सामने वाला व्यक्ति शायद इस दिशा में कदम ना उठाए। महादेव का संदेश यह है कि इस रिश्ते में तुम्हारे सामने दबाव आ सकता है और तुम्हें एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ सकता है जो तुम्हारे लिए कठिन हो। यह समझौता उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन ध्यान रखना कि यह समझौता तुम्हारी आत्मा और आत्मसम्मान को ना पहुंचाए। कभी कभी हमें रिश्तों को निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन महादेव की कृपा से यह समझ आ जाएगी कि कौन सा त्याग तुम्हारे लिए उचित है और कौन सा नहीं। महादेव ने यह भी संकेत दिया है कि इस रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की वजह से काफी उथल पुथल मची थी। यह तीसरी पार्टी फिर से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने का प्रयास कर सकती है। जब यह व्यक्ति देखेगा कि तुम भले ही समझौते के आधार सही इस रिश्ते को फिर से स्थापित कर रहे हो, तो वह क्रूर और तंग दिल निर्णय ले सकता है। इस स्थिति में महादेव का संदेश है कि तुम इस तीसरे व्यक्ति से दूर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हें इस संदेश तक लाया गया है। यह महादेव की कृपा है। तुम सिर्फ यहां अपने दम पर नहीं आए हो, बल्कि दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है।
तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है और यह समझना होगा कि तुम्हारी रक्षा सदैव महादेव कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह रिश्ते जो टूट चुके थे या टूटने के कगार पर थे, अब नए सिरे से शुरू हो सकते हैं। कोई भी डील या मीटिंग जो पहले किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी, वह अब पूरी हो सकती है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ चुका है जब न्याय का पल आ रहा है। महादेव का संदेश स्पष्ट है कि जो लोग यह मान चुके थे कि उनके साथ कभी न्याय नहीं होगा, वे अब यह देखेंगे कि सत्य की विजय होती है। जिनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, वशीकरण मारण या मोहन जैसी गलत शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था, अब उनके लिए न्याय का समय आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारी सफलता, खुशहाल शादीशुदा जीवन और उन्नत करियर को देखकर जलन महसूस कर रहे थे, उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए छुपकर नकारात्मक क्रियाओं का सहारा लिया। वे तुम्हारे सगे बनकर सामने आए, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए शमशान और तांत्रिक क्रियाएं करते रहे। लेकिन अब महादेव का न्याय प्रकट हो रहा है और इन लोगों को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह न्याय उन लोगों के लिए है जिन्होंने छल और धोखाधड़ी के माध्यम से तुम्हारे हक और खुशियों को छीनने की कोशिश की। खासकर एक पुरुष व्यक्ति जिसका तुमसे कभी किसी प्रकार का झगड़ा या बहस हुई थी और तुमने उनसे दूरी बना ली थी। उन्होंने अपने बदले की भावना के चलते तुम्हारे जीवन में बहुत सी नकारात्मकता लाने का प्रयास किया, चाहे वह धोखा धड़ी हो, तांत्रिक क्रियाएं हो या किसी अन्य तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। यह व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाला है। महादेव का न्याय अवश्य होगा और बहुत जल्द तुम इस व्यक्ति का असली चेहरा देखोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ छुपे हुए थे, वे अब उजागर हो जाएंगे और तुम्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। अब उनका जजमेंट टाइम आ चुका है और उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होगा। महादेव का न्याय कभी देर से नहीं होता और अब तुम देखोगे कि कैसे सत्य की जीत होती। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मबल को पहचानने का है। कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखो, क्योंकि तुम अब न्याय के इस समय के लिए तैयार हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारे भले के लिए प्रकट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर डर, भय और खौफ उत्पन्न करना चाहते हैं। यह लोग तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं और हर समय तुम्हारे चारों ओर एक नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। यह खासकर किसी महिला की ऊर्जा हो सकती है जिसका व्यवहार बचकाना और नकारात्मकता से भरा हुआ है। यह महिला बहुत भावुक हो सकती है, लेकिन उसके इमोशन शुद्ध नहीं है, वे शैतानी प्रवृत्ति के हैं। यह महिला तुम्हारी सौतेली मां, सास या किसी अन्य रूप में हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। अगर यह स्थिति तुम्हारे कार्यस्थल पर हो रही है तो यह तुम्हारे किसी कलीग या सीनियर हो सकते हैं जो हर समय एक नकारात्मक और भयपद आते। लेकिन महादेव का संदेश तुम्हारे लिए यह है कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता को जागृत करो। महादेव की कृपा से अब तुम्हें अपने तीसरे नेत्र, थर्ड आई चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और अदृष्टि तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तुम बहुत बुद्धिमान हो और अब यह समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। जब तुम अपने थर्ड आई चक्र को हील करोगे तो तुम्हें जीवन की सच्चाई होगा और गहरा बोध होगा। महादेव यह भी संकेत देते हैं कि कुछ पारिवारिक सदस्य या दोस्त जो पहले तुम्हारे साथ नहीं थे, अब तुम्हारे पास मदद मांगने आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह लोग तुम्हारे साथ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ना चाहते हैं। वे लालची हैं और तुम्हारी मदद का फायदा उठाने के लिए लौट रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान ना दो, क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं है। महादेव का संदेश स्पष्ट है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और कोई तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करेगा भी तो वह सफल नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा और व्यक्तित्व
अद्वितीय है। इसलिए अपनी अहमियत को समझो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। कुछ लोग तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र, आत्मविश्वास का केंद्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम इसे होने ना दो। अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ और अपने तीसरे नेत्र को हील करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति से इतना प्रभावित हो रहा है कि वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। इस स्थिति में ध्यान से काम लो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी बातों में एक गहरी समझ और धैर्य झलक रहा है। जीवन के हर रिश्ते को निभाना कभी आसान नहीं होता और कभी कभी यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम्हें जहर पीना पड़ रहा हो। लेकिन महादेव का आशीर्वाद यही सिखाता है कि रिश्तों में एडजस्टमेंट करना, धैर्य रखना और जहां तक हो सके रिश्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। महादेव का संदेश यह है कि जब स्थिति इतनी कठिन हो जाए कि पानी सर से ऊपर जाने लगे, तब यह जरूरी हो जाता है कि तुम उस रिश्ते से या तो पूरी तरह से दूरी बना लो या कुछ समय के लिए खुद को अलग कर लो, ताकि तुम अपनी भाव और स्थिति का सही विश्लेषण कर सको। यह समझने की कोशिश करो कि गलती कहां पर हो रही है, तुम्हारी या सामने वाले की। यह एनालिसिस जरूरी है ताकि रिश्ते मजबूत बन सके। कभी कभी थोड़े समय का अलगाव रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तुम्हारे जीवन में अभी कई लोग हैं जो तुम्हारे करियर या रिश्तों में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये छुपे हुए दुश्मन तुम्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सब से ऊपर उठकर आगे बढ़ सकते हो। महादेव की पूजा करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और अपनी ऊर्जा को महादेव के साथ मर्ज करो। जब तुम महादेव की शरण में रहोगे, तब तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी ग्रोथ सुनिश्चित होगी। महादेव का संदेश है कि कुछ लोग जो तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ला रहे हैं, उनसे दूर रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। वे तुम्हें अपने काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इन लालची लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है और तुम अब अपने जीवन में उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारे फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे पास अब वह ताकत है कि तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय किसी के काम को पूरा कर सकता है, लेकिन तुम्हें इन स्वार्थी लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वे सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहते हैं। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और तुम्हारे जीवन में खुशियां और संपन्नता बढ़ रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां और प्रगति आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शाइनिंग का समय आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी तुमने परमपिता परमेश्वर से मांगा था, वह खुशी अब तुम्हें मिलने वाली है। यह स्पष्ट देश है कि अब तुम उन लालची और स्वार्थी लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के इरादे से तुम्हारे जीवन में आते हैं। ये लोग तुम्हें केवल अपने फायदे के लिए पास बुलाते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। महादेव का संदेश है कि ऐसे लोगों को अब अपने जीवन में स्थान मत दो, उन्हें अपने जीवन में आने मत दो, क्योंकि यह लोग सिर्फ तुम्हारा उपयोग करना चाहते हैं और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ देंगे। यह स्वार्थी और धोखेबाज लोग पहले भी तुम्हें चोट पहुंचा चुके हैं और अब तुम्हें उनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। तुम्हारी शक्ति और सफलता का समय आ गया है। डिवाइन कह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपनी शाइनिंग को दुनिया के सामने लाओ। तुम इसी शाइनिंग के लिए बने हो और महादेव की कृपा से अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम में वह क्षमता है और अब यह समय है कि तुम खुद को पूरी तरह से जानो और दुनिया के सामने अपने सच को उजागर करो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वे तुम्हें कह रहे हैं कि तुम उनके चयन और सुकून हो, या तुम्हारे पार्टनर, परिवार या करीबी हो सकते हैं। वे तुम्हारे जीवन की प्रगति और शांति में खुशी महसूस करते हैं। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रुओं के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे वे तुम्हारे जीवन में वापस आ सके। जो लोग पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब बहुत असहज और परेशान हो रहे हैं।
क्योंकि वे अब तुम तक पहुंच नहीं सकते। महादेव ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है और वे लोग जो तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है और इन्हें फिर से अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तिल मिला सकते हैं क्योंकि वे अब तुमसे दूर हैं। उनका खेल खत्म हो चुका है और अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें अपने जीवन में शाइन करने कोई नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास को और मजबूत कर और महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आ रही है और जो लोग तुम्हारे